बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का, जो राजनीतिक आपके सामने विचारधाराएं हैं उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा, उसके बारे में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? जितने आपके सामने अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, जितने आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, सबके सब आपको करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है भाई? वीडियो को पूरा देखना है। क्या करना है? वीडियो को पूरा देखना। और ये जो सब्जेक्ट है, इनकी पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन मिलेंगी उसी बच्चों को जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। क्या करेगा भाई? चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्री में नोट्स प्राप्त करने हैं तो करो सभी के सभी बच्चे भाई चैनल सब्सक्राइब। 30,000 सब्सक्राइबर का भी अपने पूरा करने का टारगेट है, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि 30,000 सब्सक्राइबर वो भी पूरे हो जाएं। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं अपन क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिलेगी। इस पेपर की बात करूं आपके सामने तो एक प्रकार का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। कैसा पेपर होगा भाई? डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव वो पेपर वो होते हैं जिन पेपर में आपको लिखना होता है। क्या करना होता है? आपको राइटिंग स्किल का प्रयोग करना होता है। अपने लिखने वाले जो स्किल होते हैं उनका प्रयोग करना होता है। उसी को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर कहा जाता है। और साथ के साथ आपके सामने भाई ये पेपर मेजर पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, इनको पास करना जरूरी है। वैसे भी आप अजमेर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो या अन्य कोई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, सीरियस लेकर पेपर करना है, क्योंकि बच्चों को फेल कर दिया जाता है भाई। समझ में आ गया? सीरियस लेकर आपको पेपर को देकर आना है। पेपर की बात करूं आपके सामने, पेपर के पैटर्न की, तो पेपर आपके सामने 70 नंबर का देखने को मिलता है। क्या आप जो पेपर देने जाओगे वो 70 नंबर का होगा? समझ में आ गया आपको अच्छे से? प्लस 30 नंबर आपके सामने आप जो कॉलेज वालों भेजते हैं। क्या 30 नंबर कॉलेज वालों को भेजते हैं आपके सामने, इंटरनल या प्रैक्टिकल के होते हैं। 70 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलता है। समझ में आ गया? और इन 70 प्लस 30 को मिलाकर आपको उनमें से 36 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। कितने नंबर लाने होते हैं भाई? 36 नंबर आपको पास लाने होते हैं पास होने के लिए। आपकी लड़ाई इन 36 नंबरों तक की है। कितनी है? 36 नंबरों तक की आपकी लड़ाई है। इसमें आपको क्या भाई? पार करना होता है 36 नंबरों को। पेपर की बात करूं आपके लिए तो 3 घंटे का आपके सामने पेपर देखने को मिलता है। और अगर पेपर को पास करना चाहते हो तो पहले पेपर के पैटर्न को समझो। क्या समझो? पेपर का पैटर्न समझो कि पेपर में पैटर्न आता कैसे है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम के अंदर आपके सामने कुल जमा कितने प्रश्न आते हैं भाई? 2 सेक्शन में प्रश्न आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। किसमें आते हैं भाई? पार्ट ए और पार्ट बी, 2 सेक्शन में आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपके सामने बात करूं पार्ट ए की। किसकी बात करूं? पार्ट ए की, खंड ए की बात करूं। किसकी बात करूं भाई? खंड ए की बात करूं तो इसके अंदर 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये 10 के 10 प्रश्न कैसे होते हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। और इन 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। क्या करना? इन 10 के 10 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो आपको बनाना अनिवार्य होता है। समझ में आ गया? अनिवार्य रूप से आपके सामने इन 10 के 10 प्रश्नों को सॉल्यूशन बनाना आपके लिए अनिवार्य होता है। अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने। अच्छा, अनिवार्य तो होता ही होता है, साथ के साथ इनके सॉल्यूशन बनाने में काफी बच्चे क्या गलती कर देते हैं? पूरा का पूरा आपके सामने एक एक दो दो पेज भर देते हैं और फिर लास्ट में उनके पास समय नहीं बचता है। फिर कहते रहते हैं सर हम क्या करें, हमारे तो बड़े वाले प्रश्न ही छूट गए, वही सबसे ज्यादा नंबर के थे, 20 नंबर का तो मैं 70 में से छोड़ के आ गया, क्या मैं पास हो जाऊंगा? आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसी गलती से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको मैं बता रहा हूं उतने में सॉल्यूशन बना के आना है। आपको सॉल्यूशन मात्र 50 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है? 50 शब्दों में बनाना होता है, जिसका अर्थ है 5 से 7 लाइन में। कितनी लाइन में? 5 से 7 लाइन में आपको सॉल्यूशन बाकायदा बना देना होता है, उससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है। कितने लाइन में? 5 से 7 लाइन में आपको जो सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। 5 से 7 लाइनों में आपको इनको सॉल्यूशन बनाना होता है। जरूरी चीज आपके लिए यही है। अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने। वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न भाई? निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों की बात करूं आपके सामने तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। क्या होते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक प्रश्न का सॉल्यूशन बनाने पर आपको 10 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर बनते हैं? 10 नंबर मिलते हैं। और उनमें 2 नंबर मिलता है, तो ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है।
ये निबंधात्मक प्रश्न आपके सामने 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं भाई? 10 प्रश्न आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन 10 प्रश्नों को आपको सामने 10 प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है? ऑप्शन मिलता है कि कोई 5 क्वेश्चन, क्या कोई 5 प्रश्न जो आपको अच्छे से आते हैं। क्या आते हैं? जो आपको अच्छे से आते हैं, जिन पे आपकी अच्छी पकड़ है। क्या है? जिन पे आपकी अच्छी पकड़ है, उन 5 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन बना लेना होता है। क्या कर लेना होता है? उन 5 प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन है वो बना लेना होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? 10 में से 5 प्रश्न आते कैसे हैं? प्रत्येक यूनिट से 3-3 प्रश्न देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रत्येक यूनिट से आपके सामने 3-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उनमें से कोई आपके सामने एक प्रश्न से एक्स्ट्रा आता है एक कोई यूनिट से, तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हो जाते हैं। और 10 में से जो 5 प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, क्या आते हैं? जो 10 में से कोई 5 प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, उनमें आपको ऑप्शन मिलता है, उन 5 प्रश्नों का आपको सोल्यूशन बना देना होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए, तो और काफी बच्चों का सवाल आता है, सर कितने पेज भरें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले? तो आपको 17 से ज्यादा पेजेस भरने होते हैं। कितने पेज भरने होते हैं? 17 से ज्यादा पेजेस आपको भरने होते हैं। चलिए, यूनिट फर्स्ट की बात करें आपके सामने, उसमें कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है? पहला है उदारवाद का विकास स्पष्ट करो तथा इसके विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो उदारवाद होता है, क्या होता है? उदारवाद क्या होता है? उसके अर्थ को स्पष्ट करना है तथा विकास को स्पष्ट करना है तथा इसके विभिन्न रूपों का भी वर्णन करना है कि उदारवाद की विचारधारा क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, डिस्क्राइब देयर वेरियस फॉर्म। तो देखो, उदारवाद की जो विचारधारा है, ये विचारधारा वो विचारवाद की धारा होती है जो कहती है कि हमें अहिंसात्मक रूप से या दूसरों की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाए, ये सभी के विकास के लिए हो। उसके विकास की नीतियों में ना कोई जाति का, ना कोई धर्म का, ना कोई वर्ग का, ना कोई क्षेत्र का, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए आपके सामने क्या है? विकासात्मक जो विचारधारा है वो लेकर चले, मतलब समाज के हर व्यक्ति का विकास हो। इस प्रकार की जो विचारधारा बात करती है, उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? उदारवाद के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? उदारवाद की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। तो अब अगर आप इस प्रश्न को करो तो सबसे पहले जो उदारवाद की परिभाषा देनी आपको, फिर उसका विकास कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में बताना है, और उसके विभिन्न रूप, उसके कितने अलग अलग प्रकार के रूप रहे, उसके बारे में बता देना है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न है वो करना होता है। चलिए, अगले वाला प्रश्न है शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद व नव उदारवाद के अध्ययन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न लॉन्ग टाइप में आया नहीं आया, लेकिन शॉर्ट टाइप में उसकी एक डेफिनेशन फिक्स है। चाहे शास्त्रीय उदारवाद क्या जाएगी, चाहे आधुनिक उदारवाद की कोई परिभाषा पूछ लेगा, चाहे नव उदारवाद की आपसे कोई परिभाषा पूछ लेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, लेकिन पूछेगा भाई। समझ में आ गया? और अगर आपके सामने लॉन्ग टाइप में प्रश्न आ गया तो सबसे पहले शास्त्रीय उदारवाद के बारे में बताओ और कम से कम 3 से 4 पॉइंट उसकी विशेषताओं के बारे में बताओ। फिर आधुनिक उदारवाद के बारे में बताओ, उसकी 3-4 परिभाषा बता के 3-4 महत्व बताओ। फिर यही बात नव उदारवाद के लिए भी आपको बतानी है, उसकी भी विशेषताएं बतानी है, बता दी तीनों की। और लास्ट में फिर एक आपके सामने एक ऐसा ब्रैकेट बनाकर उनकी तुलना आपको करनी है। इस प्रकार के इस प्रश्न को करना है, तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्न बताने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कैसे कोई प्रश्न को करने का तरीका होता है, यह आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी चैंपियन पर ही मिलेगा। कहां पर मिलेगा भाई? यूनिवर्सिटी चैंपियन यूट्यूब चैनल पर ही आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। कंपेयर क्लासिकल, मॉडर्न एंड नियो लिबरलिज्म। क्या करनी है आपको? कंपेयर करना है क्लासिकल उदारवाद को, आधुनिक विचारधारा को, और जो नियो लिबरलिज्म की जो विचारधारा है उसको आपको कंपेयर करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? रूढ़िवाद का अर्थ स्पष्ट करना है तथा इसके प्रमुख रूपों का वर्णन करना है। क्या करना है? जो रूढ़िवाद की विचारधारा है इसका अर्थ स्पष्ट करना है। कैसे रूढ़िवादी विचारधारा क्या थी? रूढ़िवादी विचारधारा क्या होती है? समाज में जो सरकार है या जो तंत्र होता है, वो कोई भी धर्म के आधार पे, कोई क्षेत्र के आधार पे, रंग के आधार पे, या कोई स्त्री या पुल्लिंग के आधार पे आपके सामने जो विचारधारा को मानता है। जैसे कि मिलिट्री में भाई सिर्फ लड़कियां जाएंगी, आर्मी में सिर्फ लड़कियां जाएंगी, रूढ़िवादी विचारधारा है। तो इस प्रकार की विचारधारा क्या होती है उसको स्पष्ट करना है। इसके कौन कौन से रूप होते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। समझ में आ गया? रूढ़िवादी विचारधारा का अर्थ स्पष्ट करो तथा इसके प्रमुख रूपों का वर्णन करो। भाई कौन कौन से आपके सामने रूढ़िवादी विचारधारा के रूप होते हैं उसके बारे में आपको बताना है।
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव्स, डिस्क्राइब देयर मेजर फॉर्म्स। जो कंजर्वेटिव्स होते हैं उनके कौन कौन से मेजर फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार-बार देखने को मिलता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, अधिनायकवादी, संरक्षणवादी तथा नवीन दक्षिणपंथी विचारधाराओं का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? अधिनायकवादी कौन होते हैं, संरक्षणवादी कौन होते हैं और नवीन दक्षिणपंथी विचारधाराओं वाले व्यक्ति कौन होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ये जो दक्षिणपंथियों की जो विचारधारा है, एक कट्टरपंथी या आपके सामने जो रूढ़िवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग होते हैं, इसमें से एक परिभाषा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से एक परिभाषा आपको जरूर से देखने को मिलेगी। चाहे अधिनायकवादी किया जाए, चाहे संरक्षणवादी किया जाए, चाहे नवीन दक्षिणपंथी किया जाए, एक परिभाषा जरूर देखने को मिलेगी। एक्सप्लेन द अथॉरिटिज्म, पैटर्निज्म एंड न्यू राइट फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन। क्या आपको बताना है? एनालाइज करना है अथॉरिटिज्म क्या होता है, पैटर्निज्म क्या होता है और न्यू राइट फॉर्म क्या होता है कंजर्वेशन के, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बारंबार देखने को मिलता है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद क्या कहता है भाई? पहला प्रश्न है, मार्क्सवाद के मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। क्या करना है? जो कार्ल मार्क्स है, क्या है? जो कार्ल मार्क्स हैं उनके द्वारा आपके सामने जो कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत दिए गए, कौन कौन से मूल सिद्धांत दिए गए, उनके बारे में व्याख्या करनी है। क्या करनी है? जो मार्क्सवाद के द्वारा जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए, मूल सिद्धांत दिए गए, उनकी आपको व्याख्या करनी है। चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे आपके सामने मेटेरियलिज्म का सिद्धांत हो, भौतिकवाद का सिद्धांत हो, दोनों के दोनों सिद्धांतों के बारे में आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में बताइए, या फिर आपके सामने जो भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म की जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको बताना है। आएगा आगे, पारंपरिक मार्क्सवाद क्या होता है, नव मार्क्सवाद क्या है, उत्तर मार्क्सवाद क्या है, तीनों के बारे में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या तो होती है पारंपरिक मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद क्या होता है और उत्तर मार्क्सवाद क्या होता है, इन तीनों के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। पारंपरिक मार्क्सवाद के बारे में बताइए, नव मार्क्सवाद क्या होता है, उत्तर मार्क्सवाद क्या होता है, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना। कंपेयर ऑर्थोडॉक्स, न्यू एंड पोस्ट मार्क्सिज्म, इनके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्या करना है आपको? राष्ट्रवाद क्या होते हैं, क्या बताना है? राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में बताना है। राष्ट्रवाद क्या होता है उसका अर्थ स्पष्ट करना है, तथा राष्ट्रवाद के कौन कौन से अलग अलग प्रकार के स्वरूप होते हैं, राष्ट्रवाद के कौन कौन से स्वरूप होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड इट्स टाइप। नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में बताना, और उसके जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में, प्रकारों के बारे में